औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तगीस। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत ज़िंदगी के अय्याम बसर कर रहे होंगे और इसके साथ साथ खूब छुट्टियों से इंजॉयमेंट भी कर रहे होंगे। बहरहाल आज मैं भी आपकी इंजॉयमेंट, आपका ज़हन जो है वो थोड़ा सा उर्दू मज़मून के हवाले से मज़ीद इंजॉयमेंट जो है वो आपको कराना चाहता हूँ। तो उस हवाले से हमारा आज का लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 12 है और सब्जेक्ट हमारा उर्दू है, जमात नाम है। और आज के हमारे सबक का जो उन्वान है वो है नज़म पैवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख। बेटा आज तकरीबन चौथा लेक्चर है इसी नज़म के हवाले से। सबसे पहले हमने इसकी तफ़हीम, इसको समझा कि इकबाल जो है वो किस चीज़ की तवक्को करते हैं और कौम को किस चीज़ की तरफ मबजूल करना चाहते हैं, और इसकी तशरीह दो शेर रोज़ के हवाले से किए गए। 3 लेक्चर्स में इनकी तशरीह कंप्लीट हुई और आज जो है वो हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ रवां दवां हैं। आज हमने इसकी एक्सरसाइज में जो कुछ भी है वो पढ़ना है, उसके साथ साथ सवालात के मुख्तसर जवाबात हैं जो आपके पेपर में 10 मार्क्स के आते हैं, वो करने हैं। इसके साथ इस पोएम का जो थीम है, जो मरकज़ी ख़्याल है, वो हमने पढ़ना है। और इसके साथ ही एक कहानी जिसका उन्वान है ऐसे को तैसा, ये पढ़ना है। सबसे पहले हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद ली है। हमने शेर पढ़ा था ना, डाली गई जो फसले ख़ज़ां में शजर से टूट, डाली गई जो फसले ख़ज़ां में शजर से टूट, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तो यहाँ पर डाली और शजर का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ था। तो जिन लोगों ने इसकी तफ़हीम को, इसकी तशरीह को गौर से सुना, उनके माइंड में तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर फ़ौरन आ गया होगा। इकबाल कहते हैं कि अल्लामा इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद ली है। तो इसका आंसर यह है, अल्लामा इकबाल ने डाली से मुराद फ़र्द वाहिद ली है। डाली से मुराद फ़र्द वाहिद। डाली का वैसे लफ्ज़ी माना होता है ना शाख, टहनी। तो पूरी उम्मत मुसलमा का एक फ़र्द जो है, एक आदमी जो है, इकबाल ने डाली से वो शख्स मुराद दी है, एक शख्स। और शजर से मुराद मिल्लत इस्लामिया है। शजर से मुराद मिल्लत इस्लामिया है, यानी पूरी कौम, पूरा मरकज़। ठीक है, तो गोया कि क्या है, अल्लामा इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद ली है। आपने सिंपल जवाब देना है, अल्लामा इकबाल ने डाली से मुराद फ़र्द वाहिद ली है और शजर से मुराद मिल्लत इस्लामिया ली है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐदे ख़ज़ां किसके वास्ते लाजवाल है। यानी जो ख़ज़ां का मौसम है, मौसम ख़ज़ां है, पतझड़ का मौसम है, वो किसके वास्ते लाजवाल है। तो ऐदे ख़ज़ां दरख्त से अलग हो जाने वाली शाख के लिए लाजवाल है। वो शाख जो दरख्त से अलग हो जाती है, जो कट जाती है, तो उसके वास्ते क्या है, लाजवाल है। यानी हमेशा उसके वास्ते ख़ज़ां का दौर है, उसके दौर में कभी बहार नहीं आएगी, उसके दौर में
कभी बाहर नहीं आएगी। इससे मुराद ये है कि जो शख्स अपने मरकज़ से ताल्लुक़ को तोड़ देता है, ऐसा शख्स जो अपने मरकज़ से ताल्लुक़ को तोड़ देता है और वो अपने तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर बैठता है, वो शख्स क्या करता है, अपने तशख़्ख़ुस को ख़त्म कर बैठता है, फिर वो हमेशा के लिए अपनी असल से क्या होता है, दूर हो जाता है। उसके दौर में कभी रंगीनी जो है वो मुमकिन नहीं है। तो वो कहते हैं कि ऐद ख़िज़ां किसके वास्ते लाजवाल है, ऐद ख़िज़ां दरख्त से अलग होने वाली शाख के लिए लाजवाल है, और इससे मुराद वो फ़र्द है जो अपने मरकज़ से ताल्लुक़ को तोड़ देता है। समझ आ गई? यहाँ पर ये सवाल जो है वो आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस सवाल को, इस क्वेश्चन को अगर अपने ऊपर अप्लाई करें तो वो शख्स जो कि अपने मरकज़ से यानी अपने स्कूल से इस वक्त इस दौर में राब्ता जो है वो मुनक़ते कर लिया है, तो वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता। इससे ये भी मुराद दी जा सकती है। इसलिए अपने मरकज़ से ताल्लुक़ को तोड़ें ना, बल्कि उससे ताल्लुक़ को कायम रखें, ताल्लुक़ को जोड़ें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, किसके गुलिस्तां में फ़स्ल ख़ज़ां का दौर है? इसमें है मुस्लिम कौम के गुलिस्तां में फ़स्ल ख़ज़ां का दौर है। मुस्लिम कौम के गुलिस्तां में क्या है, फ़स्ल ख़ज़ां का दौर है। इस शेर में मिल्लत इस्लामिया के लिए एक अजीम दर्स है, बहुत बड़ा सबक है इस शेर में, कि वो मुसलमान जो कभी उरूज पर थे, उरूज से आशना थे, बुलंदी की तरफ थे, क्या है, अब आपस की रेशा दवानियों और अदम इत्तेहाद की वजह से हाकिम के बजाय महकूम हो गए। हाकिम के बजाय क्या हो गए, महकूम हो गए, और इन पर फ़स्ल ख़ज़ां का दौर है। आज आप उम्मत मुसलमान को देख रहे हैं किस चक्की के नीचे, जुल्म की चक्की के नीचे पिसे जा रहे हैं, और ये हाकिम होने के बजाय जो है वो क्या हैं, महकूम हैं। क्यों? इन्होंने क्या है, अपने मरकज़ से ताल्लुक़ को जोड़ा नहीं बल्कि तोड़ लिया है, और एक दूसरे की मुखालफत में आकर सही बात को भी गलत कहना, और उसके हक़ में मीडिया पर सामने आके मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात, मुख्तलिफ़ किस्म के जवाबात, एक दूसरे को काम ना करने देना, ये आपके पास जो है वो ज़िंदा मिसालें आपके सामने मौजूद हैं। तो इसी चीज़ की तरफ जो है वो इकबाल जो है वो क्या इस शेर में कहना चाहते हैं। इस क्वेश्चन पूछा है, किसके गुलिस्तां में फ़स्ल ख़ज़ां का दौर है? मुस्लिम कौम के गुलिस्तां में फ़स्ल ख़ज़ां का दौर। मुस्लिम कौम के गुलिस्तां में फ़स्ल ख़ज़ां का दौर है। यहाँ बेटा मैं आपको एक ज़िम्नन बात जो है वो इस क्वेश्चन के हवाले से कर लूँ। देखें कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या गालिबन हदीस है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो है वो बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। आप आज के दौर में मस्जिद में चले जाएं, जुमे के इन टाइम पर चले जाएं, आपको वहाँ जुमे की नमाज पढ़ने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतनी आवाम है नमाजें पढ़ने वाली है। आप उसी वक्त किसी थिएटर में चले जाएं, वहाँ भी आपको जगह नहीं मिलेगी। यानी कि बेहयाई भी उरूज पर है, और दूसरी तरफ देखें कि इस्लाम भी उरूज पर है। और ये जो मैंने पढ़ा था कि इरशाद पढ़ा था कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो यार कैसे रोकती है, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, कि कुफ्र और जुल्म भी उरूज पर हैं और रोकती कैसे है। तो बेटा इसकी सिंपल सी मुराद है कि हम नमाजें तो पढ़ते हैं, लेकिन जो असल नमाज की रूह है उससे हम गाफिल हैं। गोया कि हम सही तरीके से उसकी अदायगी जो है वो नहीं करते। तो इकबाल जो है इसी चीज़ के लिए
इसी चीज़ के लिए यही वो कहता है कि किसके गुलिस्तां में फसले खज़ां का दौर है, तो मुस्लिम कौम के गुलिस्तां में फसले खज़ां का दौर है, क्योंकि वो अपनी असलियत को भूल चुके हैं, अपने मरकज़ को भूल चुके हैं। तमाम काम जितनी हैं वो सारे के सारे काम जो है वो एक फार्मेलिटी के तौर पर होते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए होते हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जेबे गुल किस चीज़ से खाली है? जेबे गुल किस चीज़ से खाली है? तो वो कहते हैं कि फूल की जेब यानी जेबे गुल ज़रे कामले अय्यार से खाली है। इससे मुराद ये है कि फूलों का दामन खालिस सोने से खाली हो चुका है। फूलों का दामन जो है वो खालिस सोने से खाली हो चुका है। यहाँ सोने से मुराद फूल के जरदाने हैं जिन से नए फूल बनते हैं। मुराद ये है कि मुसलमान जो ईमान की दौलत से माला माल थे, वो मुसलमान जो ईमान की दौलत से माला माल थे, अब अपनी असल को भूल चुके हैं, इस्लामी तालीमात को भूल चुके हैं, इनमें इत्तेहाद बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि वो ज़वाल पजीर हैं। यानी जो कुछ उनके कारनामे थे, जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए वो क्या हैं, ज़वाल से का शिकार हो चुके हैं। और इस चीज़ से क्या है, मुस्लिम कौम जो है वो क्या है, खाली है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खलवते औराक में कौन नगमा जान थे? तो खलवते औराक में कौन नगमा जान थे? खलवते औराक में तियूर नगमा जान थे। मुराद ये है कि उम्मत मुसलमा के अजीम सपूत, उन्होंने अपने किरदार अमल से मुसलमानों को बेदार करके उनमें जज्बाए हुर्रियत पैदा किया और आज़ादी की राह दिखाई। अब इस दुनिया से रुखसत हो गए। यानी वो लोग जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी, बड़ा बड़ा कुछ किया, अब वो है क्या क्या हो गए, इस दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए। और उस चीज़ से हमारा मुल्क जो है, मिल्लत इस्लामिया जो है वो क्या है, खाली है। आगे है क्वेश्चन, हमें किस चीज़ से सबक अंदोज होना चाहिए? हमें सबक हासिल करना चाहिए किस चीज़ से? उस कटी हुई शाख से। कटी हुई शाख से क्या है, सबक अंदोज होना चाहिए कि वो शाख कि जब वो अपने दरख्त से, अपने मरकज़ से कट जाती है तो वो है क्या है, उसके लिए हमेशा लाजवाल होता है ख़ज़ां का दौर, उसके दौर में कभी बहार नहीं आ सकती। इसी तरह अगर हम जो है वो इससे सबक हासिल करेंगे कि जिस तरह कटी हुई शाख जो है वो उसके लिए याद ख़ज़ां लाजवाल है, वो उसमें बहार नहीं आ सकता। अगर हम भी अपने मरकज़ से जुदा हो गए तो फिर हमारा भी यही अशर होगा जो उस कटी हुई शाख का है कि जो तबाह व बर्बाद हो जाती है। तो बेटा ये थे हमारे क्वेश्चन। और इसके बाद इसके से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस नज़म के कवाफ़ी की निशानदेही करें। तो सबसे पहले कवाफ़ी काफ़िया की जमा है। कवाफ़ी किसकी जमा है? काफ़िया की। सबसे पहले हमने ये देखना यह है कि काफ़िया होता क्या है, काफ़िया क्या होता है। जब हमारे माइंड में काफ़िया की डेफिनेशन आ जाएगी, काफ़िया की वजाहत आ जाएगी, तो फिर जो है वो हमें बआसानी जो है वो हम कर लेंगे। तो इसकी वजाहत यह है कि शेर के आखिर में आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को काफ़िया कहते हैं। शेर के आखिर में आने वाले जो हम आवाज़ अल्फाज होते हैं उनको क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। मसलन ये पहला शेर है, डाली गई जो फसले ख़ज़ां में शजर से टूट। ये शेर नहीं है, ये मिसरा है। ये क्या है? मिसरा है। और इसका दूसरा मिसरा, मुमकिन नहीं हरी हो सहाबे बहार से। तो क्या है कि ये दो मिसरों को मुकम्मल किया तो क्या है, हमारा एक शेर बन गया। तो इसमें जो हम आवाज़ लफ्ज़ हैं वो एक बहार है, दूसरा बार है, तीसरे नंबर पर अयार है, चौथे नंबर पर तार है, और उसके आगे रोज़गार, और उसके आगे बहार। ये जो है हर शेर के आखिर में ये जो हम आवाज़ अल्फाज हैं इनको क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। ये क्या है? हमारे इस नज़म में कवाफ़ी हैं। उसके आगे शेर की नसर करें
जो नगमा जन थे खलवत औराक में तियूर रुखसत हुए तेरे शजर सयादार से। तो ये इसका मफहूम जो है वो जब हमने तशरीह की थी तो वो कंप्लीट कर लिया था। आगे जो है वो कालम है, वैसे ये पेपर में आता नहीं है, लेकिन आप कालम को अपनी बुक को सामने रखें तो ये कालम भी पूरा कर दें। वो क्या है, पहले कालम अलिफ में डाली, फसले खज़ां, वास्ता, नगमाजान, जेब गुल, शाख बुरीदा और ना आशना है। और इसी तरह कालम बे में है ताल्लुक़, तयूर, सहाबे बहार, शजर, आशना, ज़रे कामले अय्यार, सबक अंदोज। तो इनको जब हम मिलाएंगे तो डाली को आपने मिलाना है शजर के साथ। 1 2 3 4 कालम बे में जो चौथे नंबर पर है वो जो है इसके साथ मिलता है। डाली से डाली किससे मिलाना हमने, शजर के साथ। दूसरे नंबर पर फसले खज़ां, फसले खज़ां को मिलाना है हमने कालम बे के तीसरे नंबर पर सहाबे बहार से। और इसी तरह वास्ता, वास्ते को हमने मिलाना है कालम बे के नंबर 1 से, ताल्लुक़ से। और नंबर 4 नगमाजान, नगमाजान कौन करते हैं, तयूर नगमाजान होते हैं। और उसके बाद जेब गुल किससे खाली है, ज़रे कामले अय्यार से। और शाख बरीदा से क्या करना है हमने, सबक अंदोज होना है, सबक हासिल करना है। और ना आशना का क्या होगा, आशना होगा। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि मदरजा झैल तराकीब और मरकबात के मानी लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। तो ये भी मैंने आपको पहले करा दिए हैं। उसके अलावा आगे है वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखें। तो शजर की जमा क्या होती है, शजर की जमा होती है अशजार। शजर की जमा क्या है, अशजार। और उसके साथ साथ औराक खुद जमा है और इसकी वाहिद होगी क्या, वर्क। और तयूर भी जमा है और इसकी वाहिद होगी ताहिर। ताहिर, ताहिर की जमा क्या होती है, तयूर। नगमा, इसकी जमा क्या होती है, नगमात। सबक, असबाक। इसके साथ साथ मिल्लत है, मिल्लत की जमा होती है मिलल, मीम के नीचे जेर। और फर्द, फर्द की अफराद। और अकवाम खुद जमा है, इसकी वाहिद होगी कौम, इसकी वाहिद क्या होगी, कौम। और नीचे इसके लिखे हुए हैं मदरजा झैल इल्फाज के मुतजाद लिखें, मदरजा झैल इल्फाज के मुतजाद लिखें। तो मुतजाद ये सबसे पहले है खज़ां। खज़ां का अपोजिट क्या होगा, आप ही बता दें क्या होता है खज़ां का। खज़ां का बेटा होता है बहार, आपने बताया, बिल्कुल सही है। और उसके बाद दूसरा लफ्ज़ है गुल। गुल किसको कहते हैं, अच्छा गुल कहते हैं फूल को। और इसका अपोजिट क्या होगा, कांटा। कांटे को का मुश्किल सा लफ्ज़ कर दें खार, गुल का क्या होगा, खार, खे अलिफ खार रे। और इसी तरह लाजवाल का क्या उल्ट होगा, जवाल। और इत्तफाक का निफाक। और उम्मीद का नाउमीद, उम्मीद का क्या होगा, ना उम्मीद। और इत्तफाक का नफाक भी हो सकता है और इसका यास भी हो सकता है। तो बेटा ये आपको पता है कि मुतजाद होता क्या है, ये हमने बता तो दिया कि उल्ट, यानी कि जो भी लफ्ज़ है उसका जो उल्ट होता है, अपोजिट होता है, उसको क्या कहते हैं, मुतजाद। और मुतरादफ कहते हैं हम यानी कि हम माना अल्फाज को। मुतरादिफ किसको कहते हैं, हम माना अल्फाज को, ऐसे अल्फाज जिनके माना आपस में मिलते जुलते हों। और उसके साथ साथ हमारा जो दूसरा बात थी वो क्या था कि मरकज़ी ख्याल था इसका, कि नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या, ये हमने सवाल जवाब पढ़े हैं। उसके बाद बाकी एक्सरसाइज जो है वो पढ़ी है। तो इसका मरकज़ी ख्याल क्या है, इसका मरकज़ी ख्याल ये है कि इंसान, कोई भी फ़र्द, कोई भी शख्स, वो जब अकेला होता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती। देखें ना, इसकी मैं सिंपल मिसाल देता हूँ, ये उंगली है, ये अकेली है, इस अकेली की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन
जब इसके साथ 4 और मिलती हैं तो ये एक मुक्का बन जाता है और इसकी बहुत बड़ी पावर होती है। तो कहते हैं कि फ़र्द की जो हस्ती है, अकेला फ़र्द है, उसकी कोई हैसियत नहीं और इसकी फलाह और तरक्की कौम से वाबस्ता है। अगर फ़र्द या मुसलमान कौम या कोई भी आदमी एक अपनी कौम या मिल्लत से कट जाए तो उसका वजूद ख़त्म हो जाता है। जिस तरह के एक टहनी का वजूद जब दरख्त से कट जाती है तो उसका वजूद, उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है, इसी तरह एक फ़र्द अगर मिल्लत इस्लामिया से कट जाता है तो उसका वजूद जो है क्या है, ख़त्म हो जाता है। जिस तरह शाख दरख्त से कट जाती है वो सरसब्ज़ नहीं हो सकती और उसके ऊपर वो ऐद ख़ज़ां ही होता है, इसी तरह अगर कोई आदमी जो है वो क्या होता है कि अपने मरकज़ से जुदा हो जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं। इससे मुराद क्या है कि तमाम मुस्लिम उम्मा जो है वो आपस में बाहमी जो है वो क्या करे कि इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे, इत्तेफाक और इत्तेहाद से रहे। असल में इस नज़म में, इस पोएम में इकबाल जो है वो मुस्लिम कौम को अपनी असलियत दिखाना चाहते हैं कि आपकी असलियत क्या है, आपको इस दुनिया में किस मकसद के लिए भेजा था और आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आगे जो है वो हमारी एक कहानी है और कहानी का उन्वान जो है वो है ऐसे को तैसा, ऐसे को तैसा। तो बेटा ये बड़ी मज़ाहिया किस्म की जो है वो स्टोरी है, कहानी है। तो ये आमूमन जो है वो ये मिसल मशहूर है, बल्कि आप भी कई दफ़ा सोचते होंगे देहातियों के बारे में आम तौर पर ये बात मशहूर है कि वो बहुत सादा लोग होते हैं। वो क्या होते हैं? सादा लोग होते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, वो सीधे सादे ज़रूर होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सीधे सादे ज़रूर होते हैं, लेकिन वो पागल नहीं होते, वो बेवकूफ़ नहीं होते, आमक नहीं होते। वो भी अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं और अपने नफ़े और नुकसान को खूब पहचानते हैं। अगर कोई शख्स उनके साथ भलाई करे तो वो उस पर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अगर कोई शख्स उनके साथ बुराई करने की कोशिश करता है तो उसका बदला लेने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। इसी किस्म की एक स्टोरी जो है वो हमने आज पढ़नी है देहाती और शहरी के मामले में। एक आदमी देहात का रहने, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी जो है, ये पहले जो मैंने बयान किया वैसे इंट्रोडक्शन कराया कि जो आम मिसल मशहूर है, स्टोरी असल में यहाँ से शुरू होती है। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक आदमी जिसने कभी शहर नहीं देखा था, वो कभी शहर ही नहीं गया था, वो अपने काम काज में देहात में मशगूल रहता था। अचानक जैसे हमारे माइंड में बात आती है कि यार फ़लाँ जगह पे जाएं, तो उस देहाती के माइंड में भी, उसके जहन में भी ये बात आई कि मुझे शहर को देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि शहर कैसा होता है। वो ये अपने माइंड में, अपने जहन में सोच कर वो शहर की तरफ चल पड़ा। शहर में आकर उसने खूब सैर की, खूब लुत्फ़ उठाया। आखिर जब कुछ वक्त गुजर गया तो वो थक गया। थकने के साथ साथ उसको भूख भी लग गई। अब उसके मन ने यह चाहा कि मैं कुछ खाऊं। चलते चलते उसने देखा कि एक हलवाई की दुकान पर नज़र पड़ी। उस दुकान पर गया। वहाँ जाकर जब उसने हलवाई की दुकान को देखा तो मुख्तलिफ़ किस्म की मिठाइयाँ देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, जैसे आपके मुंह में मिठाई का नाम सुनकर आ गया होगा। बहरहाल हुआ ऐसे कि उसके मुंह में पानी आ गया। उसने हलवाई को एक मिठाई के बारे में ऑर्डर दिया कि ये आधा किलो दे दो। हलवाई ने उसको पाँव से लेकर सर तक जब वाच किया, देखा कि ये इंतहाई सादा आदमी है, तो इसको कोई चक्कर देना चाहिए। उसने क्या किया कि मिठाई तोलते हुए थोड़ी सी डंडी मारी और मिठाई को कम तोला। अब उस देहाती ने देख लिया, लेकिन वो खामोश रहा। जब मिठाई का लिफाफा उसके पास आया या डिब्बा उसके पास आया, उसने उठाया। उसने कहा यार ये मिठाई तो बहुत कम है, आधा किलो से बहुत कम मिठाई है, जितना मैंने ऑर्डर दिया था उससे कम है।
हलवाई आगे से हंस कर कहने लगा, यार कैसे पागल आदमी हो तुम, मैंने तो तेरे भले की बात किया। अगर ये काम, मैं तो तुझे वज़न उठाने में दिक्कत महसूस नहीं होगी, तेरा ही फ़ायदा है, मैंने तेरे फ़ायदे के लिए कम वज़न जो है वो दिया है। मैंने कहा ठीक है, चलें कोई बात नहीं। अच्छा, जब पैसे देने लगा तो पैसे भी उसने देहाती ने बहुत ही कम दिए, उस मिठाई के मुकाबले में बहुत कम पैसे दिए। अब हलवाई ने जब पैसे लिए, रकम ली, तो उसने बड़े गुस्से में उससे कहा कि ये क्या कर रहे हो साहब जी, चौधरी साहब, ये पैसे तो बहुत थोड़े हैं। उसने कहा यार मैंने तो तेरे भले की बात की है। कहा मेरा भला इसमें क्या है, मैं तो दुकानदार हूँ। ने कहा तुझे गिनने में आसानी होगी, अगर मुझे जो है वो मिठाई उठाने में वज़न की कमी में आसानी है, मुझे दिक्कत नहीं होगी, तो तुझे पैसे गिनने में आसानी नहीं हो सकती, तुझे पैसे गिनने में क्या होगी, आसानी होगी। तो फिर दुकानदार मुस्कुराया, उसने क्या किया कि वो अपनी मिठाई वापस ली और उसको सही तरीके से तोल कर दी और पूरे पैसे जो है वो वसूल किए। तो इससे नतीजा ये निकलता है क्या, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये आपकी स्टोरी थी। आज का हमारा लेक्चर जो है, हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। उसमें हमने ये पढ़ा, मरकज़ी ख्याल पढ़ा और मश्क पढ़ी और कहानी ऐसे को तैसा पढ़ी। तो बेटा ये सबक आपने अच्छे तरीके से याद करना है और आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।